अमेरिका में, खासतौर से न्यूयॉर्क में सेलिब्रेशंस होने वाले हैं और उसमें जाना है मोहन जी भागवत ने। आपको पता है ये तो पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इनके पास हथियार हैं। दिस इज लाइक अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन और ये ऐसे घूमते हैं हथियार लेके। आपने किस आरएसएस वाले के हाथ में एयरगन देखी? मैं जानना चाहता हूं। अगर मुझे ममदानी मिलेगा मैं पूछूंगा कि क्या क्या आरएसएस ने, और मैं आरएसएस का मेंबर नहीं हूं। आज की तारीख में ये बंदा कहता है कि नहीं, वो जो है ना, वो इंतिफादा जो है, इंतिफादा इज टू कि शेक ऑफ करना है और इजरायली ऑक्यूपेशन के खिलाफ। ठीक है, ये कहना बड़ा आसान है, ये बकवास कर रहा है आदमी ममदानी। और ममदानी एक, मैं बता रहा हूं, अपने आप को कम्युनिस्ट बताता है, वो क्लोजेट रेडिकल इस्लामिस्ट है। ये इंतिफादा को जस्टिफाई कर रहा है जिसमें आत्मघाती हमले हुए हैं, जिसमें कार फटी है, इंसान फटे हैं। भाई ये उसको डिफेंड कर रहा है, न्यूयॉर्क का मेयर है ये। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों 29 अगस्त को अमेरिका में, खासतौर से न्यूयॉर्क में सेलिब्रेशंस होने वाले हैं यूनिवर्सल वननेस के ऊपर। तो उसकी टैगलाइन है और उसमें जाना है मोहन जी भागवत ने। आपको पता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक हैं वो। ही इज द बॉस ऑफ द आरएसएस और वो जा रहे हैं वहां पे। तो किसी ने पूछा ममदानी, जोरान ममदानी मेयर है न्यूयॉर्क का, तो उससे पूछा तो उसने बोला नहीं मुझे तो अच्छा नहीं लगता और ये सब, आई डोंट लाइक द आरएसएस एंड, पर पता नहीं एक प्राइवेट इवेंट है, मैं उसको बैन कर सकता हूं नहीं कर सकता। ये सारी की सारी उसने बातें करी। ये एक पॉलिटिकल बयान है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, मैं पहले एक बात क्लैरिफाई कर दूं, मैं आरएसएस का मेंबर नहीं हूं, लेकिन आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द आरएसएस। क्योंकि मैं आरएसएस को जानता हूं, आरएसएस को समझता हूं, इसलिए रिस्पेक्ट करता हूं। अंधी रिस्पेक्ट नहीं है किसी के लिए भी, जान के, समझ के, पूछ के। और आरएसएस की सबसे बड़ी कमजोरी मार्केटिंग है। आरएसएस वाले जो काम करते हैं उसका बखान वो कर ही नहीं पाते, बता ही नहीं पाते, उनमें कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है ही नहीं। ये मैं आपको खुल के बता रहा हूं, आरएसएस की मार्केटिंग बहुत कमजोर है। अब हुआ ये कि वहां पे एक संगठन है, उस संगठन ने मोहन जी भागवत को इन्वाइट करा कि साहब आप आइए, और क्योंकि वी आर सेलिब्रेटिंग 100 years of the RSS, तो देयरफॉर आप आइए और कुछ बातें करिए, तो लोग आपको सुनना चाहते हैं। सोसाइटी का नाम है अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग। आप ये देख लीजिए, अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग। और ये जो पर्व है इसको कहा गया यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन। सब एक है। वहां पे कोई ममदानी से पूछ रहा है कि ये तो पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इनके पास हथियार हैं। दिस इज लाइक अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन और ये ऐसे घूमते हैं हथियार लेके। आपने किस आरएसएस वाले के हाथ में एयरगन देखी? हथियार छोड़ दो, एयरगन की बात कर रहा हूं। लाठी लेके घूमते हैं आरएसएस वाले। आरएसएस एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है। किसी को ऐसे ही बोल देना। और ये जो ममदानी है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, इतनी खुजली है और इनको ये सीखते भी नहीं है। एक तो जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, जो कट्टरपंथी इस्लामिस्ट हैं वो, और जो वामपंथी हैं, इन दोनों की शादी होती है। व्हेन आई से शादी, आई मीन इट इन अ पॉलिटिकल सेंस। एक पॉलिटिकल मैरिज है। भारत में भी आप देखेंगे ड्रामा टीवी स्क्रीन पे, आप टीवी स्क्रीन पे देखेंगे, ये ऐसे एक दूसरे के सगे भाई बनते हैं कि साहब एक इसके बिना नहीं रह सकता और ये इसके बिना नहीं रह सकता। ठीक है, जो एक इंटेलेक्चुअल पावर है, जो ट्रेडिशनली रहा है लेफ्ट का, अब वो कम हो रहा है। लेकिन एक जमाने में वामपंथियों ने, कम से कम भारत के, और आज अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, पूरी दुनिया में इंटेलेक्चुअल इंस्टीट्यूशंस को हाईजैक कर रखा था पूरा का पूरा। और जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, इनके पास स्ट्रीट पावर है। तो इनकी जो सो कॉल्ड कोट अनकोट मैरिज है, वो एक जमाने में पावरफुल ऑल्टरनेटिव बन के सामने आया, वो फुस हो चुका है। लेकिन वामपंथी आज भी एक बात नहीं समझते कि 57 मुस्लिम मुल्क हैं और वहां पे कहीं पर भी एक्टिव लेफ्ट नहीं है। बगल में पाकिस्तान देख लीजिए पाकिस्तान को। आप बगल में बांग्लादेश है, बांग्लादेश को देख लीजिए। समुद्र में जाइए, मालदीव्स को देख लीजिए। सऊदी अरब में कौन से कम्युनिस्ट हैं? एक वर्ड है दोस्तों इस्लाम में जो यूज किया जाता है, उस वर्ड को कहते हैं मुल्हिद। मुल्हिद का क्या, आपने काफिर सुना होगा। मुल्हिद का क्या मतलब है? मुल्हिद मतलब एथीस्ट।
मुल्हिद मतलब एथीस्ट जो भगवान में विश्वास ही नहीं करता। ऐसा नहीं कि इस्लाम में विश्वास नहीं करता। मुल्हिद वो व्यक्ति है जो कहता है कि साहब भगवान है ही नहीं, वो एथीस्ट है। और कम्युनिस्ट्स मुल्हिद है, एंड अकॉर्डिंग टू इस्लाम वो वाजिबुल कत्ल है। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस वो वाजिबुल कत्ल है। लेकिन फिर भी प्यार मोहब्बत इतनी। और सबसे पहले जहां पर भी इस्लामिस्ट रूल कायम होता है, सबसे पहले दोस्तों वामपंथियों को निपटाया जाता है। आप बता दो, कुवैत में आपको वामपंथी दिख रहे हैं? आप मुस्लिम कंट्रीज हैं, आप बताओ वामपंथी कहां पे हैं? एक्टिव वामपंथी आपको नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि सबसे पहले इनको निपटाया जाता है। बिकॉज इवन रेडिकल इस्लामिस्ट्स नो कि परेशानी कहां पर है, सबसे पहले उनको निपटाते हैं। खैर एनीवे, अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो ममदानी वाला पूरा मामला है ना, ममदानी ने ये बोला है कि साहब ये तो गलत है, और लेकिन प्राइवेट इवेंट है, मैं कुछ कर नहीं सकता। और काफी लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि आरएसएस ने ये करा। क्या किया आरएसएस ने? मैं जानना चाहता हूं। अगर मुझे ममदानी मिलेगा मैं पूछूंगा कि किया क्या आरएसएस ने। और मैं आरएसएस का मेंबर नहीं हूं, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि आरएसएस ने किया क्या, संघ ने ऐसा क्या कर दिया जो आपकी आंखों में इतना खटकता है। मैं बता रहा हूं, संघ की सबसे बड़ी परेशानी है उनकी मार्केटिंग, अपनी ब्रांडिंग उनको आती ही नहीं है। और मैं संघ के इवेंट्स में गया हूं, वहां पे मैंने लोगों से बोला है कि भाई कर लो थोड़ा। कह रहे नहीं साहब, हमारा ये काम है, हम अपना काम करेंगे, हमें मार्केटिंग से ब्रांडिंग से कोई लेना देना नहीं, जिसको जो समझना है समझे। ये इनका एटीट्यूड है, मैं आपको बता रहा हूं। मैं संघ के फंक्शंस में गया हूं, और संघ के फंक्शंस में मैंने स्पीच दी है। और आपको पता है, संघ के फंक्शंस में मैंने आज जिसमें मैं गया हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मुझे टॉक्स के लिए बुलाते हैं, मैं हर जगह जाता हूं, जो बुलाता है, मैं अगर मैं फ्री हूं मैं जरूर जाता हूं। संघ के इवेंट में मैंने भगवान की मूर्ति या भगवान की फोटो नहीं देखी। जिन इवेंट्स में मैं गया हूं, मैंने भारत मां की फोटो देखी है, और संघ वाले भारत मां के सामने सर झुकाते हैं। यह मैंने देखा है अपने सामने। ये जो मैं विटनेस हूं, मैं किसी की कही सुनी बात, जो मैंने देखा है, जो मैंने अपने सामने देखा है, वो मैंने देखा है। वो कुछ होगा जैसे विजयदशमी के अगर सेलिब्रेशंस हैं तो वहां पे जाहिर सी बात है प्रभु श्री राम फिर होंगे वहां पे, और जो रिलीजियस फंक्शंस है वहां पे। लेकिन नॉर्मल टॉक्स में कभी नहीं होता संघ के, मैंने नहीं देखा आज तक। एक नेशनलिस्ट, एक पेट्रियोटिक ऑर्गेनाइजेशन को यह बोलना कि ये पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है और ये और वो है। ये जो बंदा है ना ममदानी रेडिकल है। और आज मैं ममदानी की पोल भी खोलता हूं। आपको पता होना चाहिए कि न्यूयॉर्क वालों ने, जिसको कहा है ना उड़ता तीर, ये उड़ता तीर है। और न्यूयॉर्क वालों को हो गई खुजली ममदानी को लेके कि ही सो स्वीट ना है, वो बदमाश आदमी बड़ा। ये कहता है, जब उसके इंतिफादा के बारे में पूछा गया कि व्हाट डू यू फील अबाउट द इंतिफादा, तो कहता नहीं दिस इज अ स्ट्रगल। इंतिफादा एक स्ट्रगल है भाई, इंतिफादा एक स्ट्रगल है। दोस्तों आज मैं आपको यह समझाता हूं कि जिसको इंतिफादा को सपोर्ट करता है उसमें हुआ क्या था। 2 इंतिफादा हुए थे, ठीक है, 2। पहला इंतिफादा 1987 और 1993 के बीच में हुआ। यह यहूदियों के खिलाफ हुआ, इजराइल के खिलाफ हुआ। यही गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक वगैरह वगैरह, वहां पे पत्थरबाजी, पेट्रोल बम, ये सब फेंकना, मोलोटोव कॉकटेल, लड़ाई झगड़ा सड़क पे। यह पहला इंतिफादा था, ठीक है। दूसरा इंतिफादा 2000 से लेकर 2005 तक हुआ, और इसके अंदर देखे गए आत्मघाती हमले। दोस्तों ये जो कश्मीर में आप देखते थे ना पत्थरबाजी, ये बड़े बड़े झंडे और मास्क पहन के और कैफिया डाल के पत्थरबाजी करना, ये वहां से इंपोर्टेड है। कश्मीर में पहले पत्थरबाजी नहीं होती थी। कश्मीर में पहले पत्थरबाजी नहीं हुई, ये इंतिफादा से सब कुछ आया है। ये जो पहलगाम में जो लोगों को धर्म पूछ के मारा गया, एग्जीक्यूशन किया गया, ऐसा भी कश्मीर में नहीं हुआ था कभी पहले। ये टिपिकल हमास स्टाइल है ये। तो जिस इंतिफादा को ये सपोर्ट कर रहा है, कश्मीर में पहले किलिंग्स हुई हैं, 10 बार हुई हैं, 10 बार हुई हैं, गांव में हुई हैं। लेकिन जिस तरीके से पब्लिकली वहां पे लोगों को छोड़ दिया गया, मैं क्या कह रहा हूं देखिए, ऐसी बात नहीं है कि चिट्टी सिंहपुरा में नहीं मारा गया सिखों को, ऐसा नहीं है। और बहुत पहले ऐसे कई वाकये हुए हैं कश्मीर में जहां पे धर्म के नाम पे लोगों को मारा गया। यस, दैट इज अ फैक्ट। बट जिस तरीके से मारा गया, यहां पे औरतों को छोड़ दिया, दिस इज टिपिकल हमास टैक्टिक्स, टिपिकल हमास टैक्टिक्स, ठीक है। आज की तारीख में यह बंदा कहता है कि नहीं, वो जो है ना, वो इंतिफादा जो है, इंतिफादा इज टू कि यो शेक ऑफ करना है और इजरायली ऑक्यूपेशन के खिलाफ।
इजरायली ऑक्यूपेशन के खिलाफ। ये कह रहे हैं। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप प्लीज कमेंट्स में लिखिएगा। मैं कुछ आंसर नहीं बता रहा आपको, होमवर्क समझ लीजिए इसको आज। चलो इजराइल ने ऑक्यूपाई कर दिया, ठीक है, उसके पहले किसने ऑक्यूपाई कर रखा था? जरा उस देश का नाम लिखिए, यहां पे उस देश का नाम लिखिए। आप कहते हैं गाजा पट्टी पे इजराइल पहुंच गया है, इजराइल से पहले कौन सा देश था वहां पे? किस देश का हिस्सा था और किन किन देशों का हिस्सा रह चुका है इन द पास्ट? ठीक है, ये कहना बड़ा आसान है, ये बकवास कर रहा है आदमी ममदानी। और ममदानी एक, मैं बता रहा हूं, अपने आप को कम्युनिस्ट बताता है, वो क्लोजेट रेडिकल इस्लामिस्ट है। उसको हिंदुओं से नफरत है और इस नफरत को वो बेचता है। और कई हिंदू देख के उसको कह नहीं नहीं बड़ा अच्छा सा है, देखो अच्छी बातें तो कर रहा। कोई अच्छी बात नहीं कर रहा, ठीक है। कल तक यहां पे लोग चुप थे, आज की तारीख में लोगों को बुरा लग रहा है कि यार ऐसा कैसे कह सकता है। क्यों? जब यहूदियों के खिलाफ बोल रहा था, वो यहूदियों के खिलाफ जहर उगल रहा था, तब आपको बुरा नहीं लगा। अब जैसी ये इंडिया वाली बात हुई तब आपने बोला नहीं यार ये तो ऐसे कैसे कह सकता है। ऐसा इसलिए कह सकता है क्योंकि वो रेडिकल इस्लामिस्ट है, ठीक है, वो रेडिकल इस्लामिस्ट है, उसने यही करना है, वो चाहता है शरिया कानून नाफिज हो जाए। वो बोल नहीं रहा, एक दिन वो भी बोल देगा, बोल देगा एक दिन वो। अभी नंबर्स कम है, जिस दिन ममदानी के नंबर ज्यादा हो गए ममदानी बोल देगा। आज की तारीख में ममदानी यह कहता है, सुनो मेरी बात ध्यान से, इजराइल को हथियार क्यों दे रहे हो? वो वहां पे जाके गाजा में बमबारी कर रहा है। ये बात सच है कि इजराइल ने गाजा में बमबारी करी है, ये भी सच है कि हजारों लोग मर गए, ये मैं डिनाई नहीं कर रहा। उसमें से कई इनोसेंट थे, ये भी मैं कह रहा हूं। हां, ममदानी ये क्यों नहीं कहता कि अमेरिका सऊदी अरब को हथियार ना दे? सऊदी अरब ने 3.5 लाख से ज्यादा मुसलमान यमन में मार दिए, बोला ममदानी ने? बोलो ना यार, खुल के बोलो। इजराइल खराब है तो सऊदी अरब भी खराब है, बोलो ना। अमेरिकन हथियार कहां कहां जाते हैं बताओ ना यार। आपको लगता है जो बटन दबाते हैं इजरायली एयरफोर्स वाले और जो रॉकेट जाता है जो गाजा में जाके लगता है वही दबाते हैं? सऊदी अरब के जो पायलट्स हैं वो बटन नहीं दबाते हैं। एक भी इनोसेंट जान जाए वो गलत है, इट शुड बी कंडेम्ड। कोई करे यार, इजराइल करे, सऊदी अरब करे, कोई भी करे, गलत है एब्सोल्युटली। लेकिन वो अमेरिकन वेपन्स हैं, वो अमेरिकन F-15s हैं, वो अमेरिकन F-16s हैं जो फ्लाई करते हैं और यमन में बमबारी करते हैं। ये अपने सामने देखिए, कोई 3.5 लाख कह रहा है, कोई 3.25 लाख कह रहा है। बर्बाद कर दिया पूरे के पूरे इलाके को, लहू लुहान कर दिया अमेरिकन वेपन से। एक बार बोला ममदानी ने, नहीं बोलेगा क्योंकि सऊदी अरब है वो। ही विल नॉट से दिस, ही विल नॉट से दिस, मैं आपको बता रहा हूं। और एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज की तारीख में जो इसने आरएसएस के लिए बोला है और जो इसने ये जो प्रो पैलेस्टीनियन टिल्ट लेता है, बिल्कुल ले यार। Palestinians are human beings and if you want to support the Palestinians, why not? Why not? Everybody has equal rights. Israelis have as much right as the Palestinians. Nobody is denying it. We are against Hezbollah, we are against Hamas. Nobody is against the Palestinians. I'm not against the Palestinians. Why should I be? हाँ, मैं कहता हूं जहां पे हमास है गाजा में, हमास के ऊपर बम मारो। लेबनान के अंदर जाए हिजबुल्लाह, हिजबुल्लाह के ऊपर बम मारो। The innocent should not be hurt. Whoever is a non-combatant should not be hurt. Terrorists should be hunted down. इसमें क्या गलत है? ये इंतिफादा को जस्टिफाई कर रहा है जिसमें आत्मघाती हमले हुए हैं, जिसमें कार फटी है, इंसान फटे हैं। भाई ये उसको डिफेंड कर रहा है, न्यूयॉर्क का मेयर है ये। और इसको जर्नलिस्ट पूछ रहा है, पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस, पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस। किसने बोला, किसने सुन लिया? और ऐसा कर क्या दिया आरएसएस ने? मुझे एक बात समझ में नहीं आती। इंडिया में बड़ी सारी राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि हिंदू हैं, लेकिन इंडिया में बड़ी सारी ऐसी भी राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मुस्लिम है। आरएसएस ने क्या कर दिया मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। लेकिन मोहन जी भागवत वहां पे पहुंच रहे हैं और वहां पे स्पीच देंगे, ममदानी का गला सूख गया यार। क्यों? तुम्हें क्या बोल रहे हैं वो? और प्रोग्राम का नाम देखो साहब, वननेस की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं साहब हम उधर राखी भी है उस वक्त, तो क्या साहब राखी भी हो जाएगी? हम लोग बात करेंगे वासुदेव कुटुंबकम की, द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। यानी कि अगर आरएसएस वाला ये बोले, मोहन जी भागवत ये बोले कि पूरा दुनिया परिवार है, तो वो भी गलत बोल रहे हैं, वो भी उनकी गलती है। ये कैसे बोल दिया? दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया ना, गठजोड़ है रेडिकल इस्लामिस्ट का, ठीक है। रेडिकल इस्लामिस्ट एक तरफ और वामपंथी एक तरफ, और जो भी वामपंथी सपोर्ट करते हैं रेडिकल इस्लामिस्ट को,
मैं सिर्फ आपको एक बात यह बताना चाहता हूं कि आप मुल्हिद हैं, आप मुल्हिद हैं। और जब राज आएगा तो बेटा सबसे पहले आप निपटाए जाएंगे। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।